नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहा जाता है कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो जंगल के सब छोटे छोटे जानवर भी उसका शिकार करने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब यही हो रहा है। 17 सितंबर की डेट, एक्सपायरी डेट कहते हैं ना, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो मैं एक्सपायरी डेट नहीं कह रहा मोदी जी की, लेकिन मोदी जी की राजनीति की एक्सपायरी डेट लोग 17 सितंबर मान रहे हैं। और कभी कभी ये बात भी सही है कि जो आप बोते हो वही आपको काटने को मिलता है। आप जिनके लिए गड्ढा बनाते हो, एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाना पड़ता है। तो मोदी जी जो कमजोर हुए उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के उनके प्रतिद्वंदी हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब सर उठाने लगे, ये सब बगावत करने लगे। उनको समझ में आ गया कि ब्रांड मोदी अब खत्म हो रहा है, इस देश में खत्म। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि बिहार में राहुल गांधी ने जो जादू करके दिखा दिया, इतने जादू की कम से कम मैंने उम्मीद नहीं करी थी। जो वोट चोरी का मामला जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिले जिले में, शहर शहर में, गांव गांव तक पहुंच गया, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना बड़ा एक आंदोलन, इतनी बड़ी बातचीत, जब गोदी मीडिया आपके खिलाफ हो, टीवी चैनल आपके खिलाफ हो, लगातार वो ये साबित कर रहे हो कि साहब वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन उस अकेले नारे को अगर शहर शहर, गांव गांव तक लोग पहुंचा दें, बात करने लगे कि भैया जो सत्ता मिली है वो तो चोरी से मिली, वो तो वोट चुराए गए हैं, इसका मतलब एक बड़ी क्रांति, एक बड़ी बात आपका इंतजार कर रही है। वो बात यह है कि अब राजनीति में आपकी स्वीकार्यता दिन पर दिन कम होती जा रही है। मौका देखकर शिवराज सिंह चौहान, सोचिए, कई लंबे समय तक, 1-1.5 घंटे तक मोहन भागवत से बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। संघ कह रहा है कि संजय जोशी, शिवराज सिंह चौहान, ये नाम, अगर शिवराज सिंह चौहान और संजय जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना पड़ गया तो प्रधानमंत्री की राजनीति तो उस दिन खत्म हो जाएगी। और आप कल्पना करिए कि देश के बच्चे बच्चे को अगर समझ में आ गया कि ये जो चुनाव जीतते आए हैं, जो लोग कहते रहते हैं कि भाई ये तो मोदी का जादू है, ये तो मोदी का जादू है, अगर इस देश के जनमानस को समझ में आ गया ये कोई जादू वादू नहीं है, सिर्फ वोट चोरी है, सिर्फ आपके वोटों को काटा जा रहा है, कुछ फर्जी वोटों को जोड़ा जा रहा है, तो सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ेगा वो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। बिहार में प्रियंका गांधी पहुंची और प्रियंका गांधी का जो जादू सर चढ़ के बोला, प्रियंका गांधी के रोड शो में जिस तरह की भीड़ उमड़ी वो गजब थी, कल्पना नहीं थी। और प्रियंका गांधी ने वहां कहा कि आपके वोट को चोरी, और प्रधान प्रियंका गांधी की जो आज भाषण की तलखी थी, प्रियंका गांधी कह रही है कि हमने तो सोचा था कि ये चुनाव में 2024 के चुनाव में कहते थे कि मुसलमान आपकी भैंस चुरा के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, आपके पानी की टोटी चुरा के ले जाएंगे। तब हमें अंदाजा नहीं था कि ये तो आपके वोट की चोरी करने जा रहे हैं, मुसलमानों की भैंस नहीं खोलेंगे, ये आपके वोट चुराएंगे। और वो जो तीखा तीखा हमला अब लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और सीधा अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह ने वोट चोरी कराई। सुनवाता हूं राहुल गांधी के तेवर, और आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है
वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। अब वो बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का जो प्लान निकाला और वोट चोरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े दिए, मैं दावा कर सकता हूं कि 10 साल की सबसे ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पिछले 10 सालों में मोदी के या 11 सालों में मोदी के सिंहासन को, मोदी की सत्ता को किसी भी नेता ने इतनी बड़ी चुनौती नहीं दी, इतनी तथ्यों के साथ चुनौती नहीं करी। और हड़बड़ाए मोदी, मैं कहता हूं ना कई बार कि हमेशा कि जब बुरा वक्त आ रहा होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वही हो रहा है। ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैक्स लागू कर दिया। गोदी मीडिया के चैनल चला रहे थे, नहीं नहीं अभी कहा है ट्रंप वापस ले लेंगे, देखो चीन पे भी तो नहीं लगाया, लेकिन भारत पे लगा दिया, लागू कर दिया। भारत का बाजार तबाह हो गया। आप मान के चलिए आपकी आने वाली अगली पीढ़ी, आपकी नौजवान पीढ़ी, आपके बच्चे, उनका भविष्य तबाह कर दिया। और अवैध तो कहते हैं सिर्फ एक शख्स ने किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी। आपके बच्चों से कहा गया कि किसी दूसरे धर्म का झंडा लगाओ, किसी और रंग का लगाओ, तो आपके बच्चों से कहा गया कि जाओ झंडा उतार लो। अरे घर पे बैठे कावड़ यात्रा निकालो। अरे फतेहपुर में मकबरे को तोड़ दो, मंदिर बना दो। और अपने बच्चों को भेज दिया गया विदेश पढ़ने के लिए। आपको पता है कि लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ छोड़ के विदेशों में सेटल हुए। आजादी के बाद से इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने कभी भी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। और ये कोई सड़क के मजदूर नहीं है, इनमें से अधिकांश करोड़पति लोग हैं। क्यों छोड़ के भाग रहे हैं भारत? कौन से भारत में ऐसी गुनाह हो गया है? मोदी जी हैं जो कॉर्पोरेट को पसंद करते हैं, जो करोड़पतियों को पसंद करते हैं, तब भी क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी की नीतियों ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और हर जगह हर संवैधानिक संस्था की हत्या कर दी गई। इलेक्शन कमीशन, जिसके लिए संवैधानिक संस्था है, जिसके लिए मैं माफी के साथ कहता हूं, नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि मैंने इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव तंत्र, चुनाव आयोग अपनी जिंदगी में देखी है। और उसको चुनने का तरीका क्या है? पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि भाई एक चुनने में एक प्रधानमंत्री जी हों, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जज हो, यानी एक पक्ष और विपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसका साफ सुथरा दामन होगा वो चुनाव आयोग चुन लेगा। लेकिन अगर साफ सुथरे दामन के लोग आ गए, ज्ञानेश कुमार जैसे पालतू लोग नहीं आए, नाकारा लोग नहीं आए, राजीव कुमार जैसे नाकारा लोग नहीं आए, तो चुनाव में वोट चोरी हो कैसे सकती है? लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ मोदी जी ने अध्यादेश लाकर ये पारित कर दिया कि नहीं 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 भैया, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा। अब कौन होगा? कौन चुनेगा? मोदी जी चुनेंगे, उनका चुना हुआ एक मंत्री चुनेगा और नेता विपक्ष होगा, यानी आपके घर का आदमी हो गया। और ज्ञानेश कुमार जैसे नमूने इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राहुल गांधी ने इस व्यवस्था पर भी तीखा हमला किया, जो आपकी समझ में आ चुनने का तरीका है, ये खेल है तो क्या है, सुनिए जरा। इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है। मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए।
बिल्कुल ठीक बात है कि लोग बिना डरे चोरी कर पाए, और बता दिया राहुल गांधी ने, और जनता को भी समझ में आ गया कि ये खेल है क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बहुत तीखा तीखा बीजेपी पे ही हमले नहीं बोल रहे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लज्जित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये वही संस्थान है, वही संस्था है जिसने सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी आरएसएस को। ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये तिरंगा को सलूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है। ये देखिए राहुल गांधी संघ भी तिलमिला गया है कि भाई मोदी हमें भी नहीं बचा पा रहे हैं। और अकेले राहुल गांधी नहीं, उनकी जो टीम है ना, वो टीम भी बड़ा जबरदस्त तरीके से हमला कर रही है। तेजस्वी यादव जो है वो वोट चोरी वाले मामले को ऐसा थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, हमारे नाशे लगते हैं। लोहिया जी कहते थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकार ही नहीं बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और हम सब लोगों को इस लड़ाई में एकजुट होकर के अपने अपने मत का, अपने अपने वोट का रक्षा ही नहीं करना, बल्कि ये बेईमान जो लोग सरकार में बैठे हैं इनको उठा के हम लोगों को फेंकने का काम करना है। ये तेजस्वी यादव हैं और कि नहीं करना है, तो उससे पहले तो आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अब ये बिहार में तेजस्वी यादव के इस तरह बोलने पर एफआईआर हुई, एक दो राज्यों में हुई। तेजस्वी झुकने वाले कहा, उन्होंने कहा आपको जितने राज्यों में एफआईआर करनी हो कर दीजिए, हम कहेंगे कि आप वोटों के चोर नहीं है, आप वोटों का सुपर मार्केट है, जो मतलब चोरी के सुपर मार्केट है। अब तेजस्वी का ये जो चुटीलापन है, ये जो दमदारी है, उन्होंने कहा कि हम लालू के बेटे हैं, डर जाएंगे क्या, चूना लगा रहे हैं हम तो, खेली में घसीट के चूना खा जाते हैं। ये बातें सीधा सीधा बिहार के लोगों को अपील कर रही है। और प्रियंका गांधी जब राहुल गांधी के संग जुटी तो बिहार में तूफान आ गया। मनोज झा बहुत फायर ब्रांड सांसद हैं, देखिए मनोज झा ने भी किस तरह तीखा तीखा हमला किया। आजादी के बाद चुनाव, आजादी के बाद चुनाव आयोग के समक्ष और उनके सामने इतना बड़ा सवालिया निशान आज तक नहीं लगा था। छोटे मोटे आरोप लगते थे, छोटे मोटे आरोप लगते थे, लेकिन इतना गंभीर आरोप जहां ओपेसिटी, गैर पारदर्शिता चुनाव आयोग का आभूषण बन के रह गई। हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे पहले, हम पहले चुनाव आयोग गए थे, हाथ जोड़ा था कि साहब यह अन्याय हो रहा है, ये मतों की डकैती हो जाएगी, ये विलोपित लोग कौन होंगे, ये गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक है जो बाहर काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है, पंजाब में है, बंबई में है, कलकत्ता में है। आप उसको 1 महीने के भीतर दस्तावेज जुटाओ अभियान, वो भी दस्तावेज तमाम 11 दस्तावेजों में बिहार में सैचुरेशन 20% से ज्यादा किसी का नहीं, 86% आधार का था। आप माने नहीं। हम सर्वोच्च न्यायालय गए तमाम लोग, और वहां से हमें धीरे धीरे रिलीफ मिली। जिन चीजों पर पाबंदी लगाई थी चुनाव आयोग ने, वो पाबंदियां धीरे धीरे खुली। फिर भी हठधर्मिता और अहंकार इस तरह का कि आधार को नहीं मानेंगे। फिर सुनवाई में जब कहा गया तो 65 लाख का वर्गीकृत आंकड़ा भी देंगे और आधार भी लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में था कि ना सिर्फ 65 लाख, 7,24,000 में भी आधार को 12वां दस्तावेज माना जाए। लेकिन मैं बता नहीं सकता कितनी दिक्कतें हो रही हैं।
बीएलओ जाते हैं, बीएलओ कहते हैं कल आना, बीएलओ ले लेते हैं कागज, पावती नहीं देते हैं। कल हमने एक दो चीजें ट्विटर पे डाली, एक दो विसंगति, उसके बाद तमाम डीएम को निर्देश किया गया कि फर्ज करो, दबाओ, सार्वजनिक दो, ताकि उच्च न्यायालय में ये कह सकें कि 98, 99, 99.5%। तो ये मत चोरी, मत डकैती, जो भी विशेषण आप ले लें, उसके खिलाफ ये आगाज है। ये आगाज राजनीति के लिए नहीं शुरू हुआ था, ये आगाज लोगों के साथ खड़े रहने से शुरू हुआ। राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम महागठबंधन के लोग साथ में संदेश भी जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और भारतीय जनता पार्टी की जब ये कमजोर हालत देखी है और ये लगा कि अब हमारा कमांडर जो है वो कमजोर हो गया, तो बीजेपी के सहयोगी दल भी किनारा करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं संजय निषाद, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि भैया अगर बीजेपी नहीं चाहती तो गठबंधन तोड़ दें हमें। यानी 2027 के पहले लोग बीजेपी को छोड़ने को तैयार है। सुनिए संजय निषाद क्या कहते हैं। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूं, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूं जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री, देखिए कि अब सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि अगर इतने खराब हो रहे हैं तोड़ दीजिए हमसे गठबंधन, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। ये जो चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, ये चौंकाने वाली है। कहाँ बीजेपी से मिलने को गठबंधन को लोग बेकरार कहते थे और अब कह रहे हैं कि भाई तोड़ दीजिए। तो जाहिर है कि जब सितारा गर्दिश में होता है तो यही होता है, एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं। जब डरते हैं साहब तो ईडी को आगे करते हैं। फिर सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के यहाँ ईडी पहुंच गए। ईडी का परसेंटेज, यानी अगर 100 केस ईडी दर्ज करती है तो एक व्यक्ति को भी आपराधिक साबित नहीं किया था। 0.5% उसका रेशियो है। लेकिन ईडी परेशान करती है, ईडी डराती है, ईडी लंबा मुकदमा चलाती है। तो जाहिर है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अब ये हथियार बन गया। लेकिन ये आम आदमी को समझ आने लगा है कि इस तरह उनको डराया जा रहा है। और जब जनता को आप डराएंगे, जनता को परेशान करेंगे, तो जाहिर है कि जब जेपी की तरह एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, लोग सड़कों पे आएंगे। जैसे एक बार नारा लगा था सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है और बड़ी से बड़ी हुकूमत जो है वो जनता के डर से झुक जाया करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री का अहंकार झुक रहा है अमेरिका के आगे। ट्रम्प चचा ने प्रधानमंत्री की हम लोगों की भाषा में रेल बनाना कहते हैं, रेल बना दी है। कभी भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैंने युद्ध रुकवाया और अब टैरिफ लगा दे रहे हैं। तो ये जाहिर है कि देश इस समय एक ऐसे राजनेता जो अपने आप को बहुत बड़बोला मानते थे, वो कहते थे ये किला सब पर भारी, अब की बार 400 पार, उनके पतन की कहानी दिख रहा है। और 17 सितंबर को शायद देश में एक बड़ा आगाज भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति में क्या होगा? मुझे अपनी राय से अवगत कराइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।